हेलो फ्रेंड्स, आ गए हम एनएलएम के लेक्चर नंबर 2 में, जो कि एक बार डिलीट हो चुका है। दोबारा से इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़े से पीडीएफ में चेंजेस करके कर रहा हूँ ताकि कॉपीराइट ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। इस लेक्चर में बेसिक चीज़ें सर ने बताई थी और बेसिक चीज़ें ही समझाई थी। बहुत ज़्यादा कुछ खास लेक्चर है नहीं, बस आपको सिंपल सिंपल चीज़ें पता होना चाहिए। एनएलएम का बेस आप समझ सकते हैं इस चैप्टर का, कि इस लेक्चर में एफबीडी बनाना सिखाए हैं सर। अब एफबीडी कैसे बनाते हैं, जैसे कोई मास है, कोई मास एम है। पहला क्वेश्चन क्या है, एक ऐसे मास लटकाया गया है, एक 5 kg का है और एक 2 kg का है। ठीक, जब ये दो मास लटकाए गए हैं तो आपको एक रामबाण बताता हूँ मैं। ब्लॉक वाले क्वेश्चन और स्ट्रिंग के ऊपर लटकाए हुए वाले क्वेश्चन, जैसे ये स्ट्रिंग से लटकाया हुआ है, इसको उल्टा कर दो। कैसे? ऐसे। ये हो गया आपका ब्लॉक वाला क्वेश्चन। अगर ज़मीन पर कोई ब्लॉक रखा है, ज़मीन पर कोई ब्लॉक रखा है तो उसकी टोटल जो टेंशन होगी वो नीचे साइड होगी। और अगर कोई ब्लॉक को लटकाया गया है स्ट्रिंग से तो उसकी टोटल टेंशन ऊपर साइड होगी। ये है ब्लॉक और स्ट्रिंग के क्वेश्चन का रामबाण। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर 2 kg है, यहाँ पर 5 kg है, तो 2 kg की वजह से नीचे लगेगा 2g, ये तो पता ही होगा। और 5 kg की वजह से नीचे लगेगा फोर्स कितना? 5g। अब इस वाले स्ट्रिंग पर 2g लगेगा और इस वाले स्ट्रिंग पर इसकी वजह से भी फोर्स लगेगा, इसकी वजह से भी। तो कितना लगेगा? इसमें कितना होगा? नॉर्मल, नॉर्मल नहीं, टेंशन। नॉर्मल किस में होता है? ब्लॉक वाले क्वेश्चन में। तो इसमें कितना हो जाएगा? 7g। तो इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन 7g होगा, जो कि 700 न्यूटन होगा। इस वाले स्ट्रिंग में जो होगा टेंशन वो 2 न्यूटन होगा, सॉरी 20 न्यूटन होगा, और इसमें 70 न्यूटन होगा। ठीक, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, अगर आपको इसमें निकालना है तो दोनों को एक मान लो। दोनों को एक मान लोगे तो आप इसमें आसानी से को निकाल लोगे टेंशन की वैल्यू। तो ये आप चीज़ समझे, ब्लॉक को उल्टा करके स्ट्रिंग में। चलो आगे चलते हैं। देखो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में भी वही सेम चीज़ दिया है। जो T3 है वो इक्वल होगा 8g प्लस 3g प्लस 4g, ये तीनों के इक्वल होगा। लेकिन जो T2 है, T2 में सिर्फ दो लोगों की वजह से टेंशन है। किसकी वजह से? 3g प्लस 4g। और T1 में किसकी किसकी वजह से टेंशन है? सिर्फ 4g की वजह से। 4g का मतलब 40 न्यूटन, 4g प्लस 3g मतलब 70 न्यूटन, और ये क्या हो गया? 15, मतलब 150 न्यूटन। ठीक, आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ये देखो आ गया ना ब्लॉक वाला क्वेश्चन, लेकिन इसमें टेंशन वगैरह नहीं पूछा है। नेट फोर्स जीरो है अगर किसी भी चीज़ में, ये फर्स्ट लॉ है न्यूटन का, अगर एफ नेट जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, तो उसका एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। ठीक, तो नेट फोर्स जीरो है तो बोल रहा है कि फाइंड नेट फोर्स ऑन M2। अच्छा, रेस्ट में है, अगर कोई चीज़ रेस्ट में है, रेस्ट में है तो उस पर एफ नेट जीरो लग रहा होगा। फोर्स लग सकती है जैसे F1 प्लस F2 प्लस F2 माइनस F3 माइनस F4, ये 3-4 फोर्स लग सकती है। लेकिन जो नेट फोर्स होगी टोटल, वो सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, तभी वो रेस्ट में होगा। तो उस पर फोर्स लग सकती है लेकिन नेट फोर्स जीरो है। ये जीरो है तो इसका मतलब है कि ये दोनों को ऐड करने पर ये दोनों को इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और आंसर जीरो आएगा। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? नेट फोर्स पूछ रहा है। नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? बॉडी रेस्ट में है, जब बॉडी रेस्ट में है तो उस पर फोर्स लग रही है लेकिन नेट फोर्स जीरो लगेगी। और अगर नेट फोर्स जीरो लगेगी तो फिर बॉडी तभी रेस्ट में होगा, इसीलिए नेट फोर्स हो जाएगा जीरो, क्योंकि रेस्ट में है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया। अब अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, इसका क्या मतलब है? कोई बॉडी है कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में कमेंट कर सकते हैं। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक्सेलरेशन। कांस्टेंट चीज़ का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, इसका मतलब इसमें एक्सेलरेशन जीरो है। अगर इसमें एक्सेलरेशन जीरो है तो नेट फोर्स भी जीरो होगी। अब फोर्स इसमें लग रही है लेकिन ये ज़मीन पे कहीं से कनेक्ट नहीं है, तो इसमें टोटल जो एफ नेट है वो जीरो होगा। कैसे जीरो होगा? ये वाला टेंशन ऊपर वाले नॉर्मल को बैलेंस कर लेगा, टेंशन T2 एक दूसरे को, टेंशन T2 mg को बैलेंस कर लेगा। तो ऐसे ऐसे ये इंटरनल फोर्स हो जाएंगी और इंटरनल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करके कट कर देंगी। ठीक, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फोर्स जीरो हो जाएगी। किस पे? 2m पे। ये APYQ का क्वेश्चन है, नेट 2013 में आया हुआ है। आगे चलते हैं, इसमें भी वही सेम चीज़ बता रही है। T2 कैसे निकालेंगे? T2 कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिएगा। T2 कैसे निकालेंगे? T2 को निकालने के लिए दोनों मास को एक मान लो। 4 kg 2 kg कितना हो गया? 6 kg। तो नीचे लगेगा कितना टेंशन? 6g। T2 कितना हो जाएगा? 6g। 6g मतलब 60 न्यूटन। ओके, आगे चलते हैं। T1, T1 क्या हो जाएगा? T1 सिर्फ 2 kg की वजह से, मतलब 2g, 2g की वैल्यू 20 न्यूटन। आगे चलते हैं, कांटेक्ट फोर्स बतानी है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन बतानी है, कितना लगेगा। अब देखो ये रेस्ट में है लेकिन ऊपर से ज़बरदस्ती फोर्स लगाई जा रही है, एक्सटर्नल फोर्स। तो ये मेरी बॉडी हो गई नॉर्मल, ये उस पर ऊपर लगाएगा। नीचे 8 kg 80 न्यूटन, मतलब
8G लगाएगी और नीचे जो एक्स्ट्रा फोर्स लग रही है 50 न्यूटन, दोनों को बैलेंस कर लो, आपको मिल जाएगा क्या, नॉर्मल रिएक्शन। कैसे, N इज इक्वल टू F प्लस एम जी, नीचे साइड लग रही है ना, तो F दिया है क्वेश्चन में 50 न्यूटन, M कितना है 8, G की वैल्यू 10, तो ये क्या हो जाएगा 130 न्यूटन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 7वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी कंपोनेंट ले लिया है, इसके लिए थोड़ा सा आपको वेक्टर आना चाहिए। अब ये थीटा है तो ये हो जाएगा F cos थीटा, जब ये F cos थीटा हो जाएगा तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह इसको बैलेंस कर लो। अब ध्यान से देखो, इसमें ऊपर फोर्स लग रही है, मतलब ऊपर F है और ऊपर ही एक नॉर्मल भी लगेगा और नीचे क्या होगा mg, ठीक, नीचे mg। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, इसको इक्वेट करेंगे, n इज इक्वल टू F cos थीटा प्लस क्या, सॉरी mg होगा यहाँ पे, mg इज इक्वल टू F cos थीटा प्लस n, तो हमको निकालना है n, तो mg माइनस F cos थीटा, ठीक। अब mg की वैल्यू दी नहीं है तो यही हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक। आगे चलते हैं हम, सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा वेक्टर का कॉन्सेप्ट था। अब ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन PYQ में आई थिंक आए हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसके लिए आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, अगर कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे है, अगर जैसे कोई एक बॉडी है वो इंक्लाइन प्लेन पे है, तो उस पर जो नीचे वाली फोर्स है वो, अगर इसका मास m है तो mg साइन थीटा लगती है। आप ये याद कर लो, एक नहीं 100 जगह, 100 को नहीं तो 50 क्वेश्चन में आपको ये मिलेगा ही कि इस पर जो फोर्स लग रही है वो m cos थीटा है, m साइन थीटा है, ठीक। इसको आप याद कर लो, अच्छे से याद कर लो, ठीक। ये है थीटा, ओके। आगे चलते हैं, तो क्या करेंगे, इस वाली और इस वाली दोनों को हम बैलेंस कर लेंगे, अलॉन्ग इंक्लाइन प्लेन एफ नेट विल बी 0, तो उसके लिए क्या करेंगे, mg साइन थीटा इज इक्वल टू mg, यहाँ पर एंगल 90 है ना, तो साइन 91 होता है, यहाँ पर भी एंगल 90 है बट साइन 91 होता है। अब m की वैल्यू कितनी है, इस m की वैल्यू निकालनी है जो साइन थीटा के पास है, सो दैट बॉडी इन इक्विलिब्रियम, इस m की वैल्यू निकालो ताकि जो बॉडी हो इक्विलिब्रियम में रहे। g की वैल्यू कितनी है 10, साइन थीटा 30 दिया है, साइन 31/2। अब mg कितना है 4 kg, 4 kg मतलब 40 न्यूटन, ये दो इस साइड आएगा, जब दो इस साइड आएगा तो क्या बन जाएगा 80 न्यूटन, तो m इंटू 10 इज इक्वल टू 80 न्यूटन, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो मास क्या आ जाएगा 8 kg, ठीक। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन भी जैसे ही है, m1 और m2 के बीच में रिलेशन निकालना है, सेम पिछला वाला कॉन्सेप्ट क्या, m1 g साइन थीटा इज इक्वल टू m2 g साइन थीटा, ठीक। अब यहाँ पर g से g कैंसिल, एक साइन 30 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, ठीक, 2 से 2 कैंसिल। अब m1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m1 इज इक्वल टू m2 √3, ये आ गया m1 और m2 के बीच में रिलेशन, कि अगर m1 और m2 के बीच में ये रिलेशन होगा, इतना टाइम्स m2 का मास m1 से ज़्यादा होगा, तभी ये इक्विलिब्रियम पे रुकेगी बॉडी। आगे अगले क्वेश्चन पे देखो, ये क्वेश्चन स्ट्रिंग को उल्टा कर दो, ये इसको पलटी मार दो, आपको क्वेश्चन सिंपली सॉल्व हो जाएगा। क्या बताना है, फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय 5 kg ऑन 10 kg, 5 kg 10 kg पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, ठीक है। अब ऐसे में आपको नहीं समझ में आता है, सच में मुझे भी नहीं समझ में आता है, तो ये मैंने अभी अभी सोचा है। देखो, इसको मैं स्ट्रिंग की तरह मान लूँ, 4 kg ये है, 4 kg ये है, नॉर्मल को मान लो टेंशन, 5 kg ये है, 10 kg ये है, ये 10 kg है, ये 5 kg है, ये 4 kg। निकालना क्या है, n1, 10 और 5 और 10 के बीच में t होगा, तो यही t निकालना है। कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, n1 निकालना है। n1 कैसे निकालेंगे, एकदम सिंपली, सिर्फ इसमें इस वायर में किसकी वजह से टेंशन होगा, सिर्फ 10 किलो की वजह से, तो सीधा सीधा आप लिख सकते हो 10G विच इज इक्वल टू 100 न्यूटन। ये ब्लॉक वाले क्वेश्चन में मुझे खुद प्रॉब्लम आती है, तो मैंने इसको ऐसे करता हूँ। अब अगर कोई बोल दे कि नॉर्मल रिएक्शन निकालो 4 kg बाई 4 kg कितना 5 kg पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, तो यहाँ से निकाल लेंगे T2, तो इसमें टेंशन किसकी वजह से, 5 kg और 10 kg की वजह से, तो कितना आ जाएगा आंसर 150 न्यूटन। आ गया, ध्यान से देखो, इसमें भी वही वैसे ही निकालेंगे, लेकिन अगर आप ये स्ट्रिंग से करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आता है एज कम्पेयर ब्लॉक वाले। सिर्फ इसी को मैंने उल्टा करके इसमें लगा दिया है, इसको ऐसे उल्टा कर दिया है। चलो आगे चलते हैं। ये देखो, ये आ गया ब्लॉक वाला क्वेश्चन। अब इसमें भी बच्चों को ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, क्यों दिमाग लगाना भाई, इसको उल्टा कर दो। कैसे उल्टा करेंगे, 2 मास यहाँ रखो और बाकी n मास यहाँ पर कितना हो जाएगा 48 m, ठीक। अब ये है m, ये है m, हमको बताना क्या है, हमको बताना है
फोर्स बिटवीन सेकंड एंड थर्ड। अब मान लो ये लटका हुआ है, अब ये लटका हुआ है तो हमको फोर्स बतानी, फोर्स मतलब टेंशन भी एक फोर्स है। तो अब देखो इसमें आपको विजुलाइज करवाना मुझे कठिन था, लेकिन इसमें मैं आपको आसानी से विजुलाइज करा सकता हूँ कि इस पर टेंशन कितनों की वजह से लग रहा होगा। ये है सेकंड ब्लॉक, ये है, इसमें है थर्ड ब्लॉक, ठीक। तो सेकंड और थर्ड के बीच का टेंशन कैसे निकालेंगे? अब ये तो आपको पता है ना, इसमें जितना मास लटका होगा उतना होगा, क्या होगा 48 mg, मतलब 480 480 m। जी की वैल्यू रख दिया हूँ तो 480 m हो जाएगा। अगर m की वैल्यू 1 होती तो 480 मीटर आंसर आ जाता। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आगे अगले क्वेश्चन पे उल्ली वाला क्वेश्चन। उल्ली वाले क्वेश्चन एकदम सिंपल होते हैं, बस आपको थोड़ी सी चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? क्या पता होनी चाहिए? ये पता होना चाहिए अगर ये एक पुल्ली है और यहाँ से एक मास लटक रहा है, यहाँ से एक मास लटक रहा है, ये दूसरा स्ट्रिंग है, ये दूसरा स्ट्रिंग है, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन T1 होगा, इसमें T2 होगा, इसमें भी मान लो T1 है, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है। जब तक स्ट्रिंग सेम तब तक टेंशन सेम। अगर इन दोनों में टेंशन सेम है TT, तो इसमें हमेशा डबल टेंशन हो जाता है। कितना हो जाएगा? 2T। ये चीज़ आप याद कर लो। अगले क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन करवाए हैं सर, वहाँ भी ये चीज़ काम आई है और यहाँ भी थोड़ी बहुत इसमें काम आएगा। चलो, ये 10 kg लटका हुआ है, 10 kg की वजह से, ये जो 10 kg है इसकी वजह से जो फोर्स है वो 100 न्यूटन है, क्योंकि 10G। अब यही 10G T1 के बराबर है, T डैश के बराबर है, मतलब यही जो है वो T डैश के बराबर है। T डैश कितना है? अब देखो, जैसे मैंने इस केस में बताया था, इसमें अगर T है, इसमें T है, तो इसमें 2T होगा, तो T डैश इज इक्वल टू 2T आ गया। आ गया तो 2T इज इक्वल टू, मुझे बताना क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया है, मुझे बताना है M1 का मास, ठीक। तो वो 2T को मैं कर दिया 100 न्यूटन, अब T मेरा आ गया 50 न्यूटन, ठीक। अब ये है 50 न्यूटन, यही 50 न्यूटन, 50 न्यूटन, 50 न्यूटन, इन दोनों में है ये 50 न्यूटन, क्योंकि स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम। तब यहाँ पर हम इसको बैलेंस कर लेंगे सिंपली। T इज इक्वल टू M1G, और मुझे टेंशन की वैल्यू 50 पता चल गई है, और M1 का मास निकालना है, और G की वैल्यू पता है। कट कैंसिल, M1 की वैल्यू 5 kg आ गई। आगे चलते हैं। आगे क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 में वेक्टर, इसीलिए बोलते हैं सर कि पहले आप बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ के आओ। वेक्टर, अब ये एंगल थीटा है, थीटा है तो इसका कंपोनेंट जो है वो थीटा के साइड T cos थीटा हो जाएगा, और थीटा के अपोजिट साइड T sin थीटा हो जाएगा। तो हमको एंगल ही बताना है, ठीक। कैसे निकालेंगे एंगल? एंगल को हम एक काम करेंगे, नेट फोर्स जो है, नेट फोर्स अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, उसको जीरो कर देंगे। चलो जीरो कर देते हैं, नेट फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस जीरो, तो एफ बैलेंस हो जाएगा, किससे बैलेंस होगा? टी साइन थीटा से बैलेंस हो जाएगा, ठीक। अब ये इक्वेशन हो गई 1। दूसरी इक्वेशन, अब अलॉन्ग द वाई एक्सेस को बैलेंस कर लो, इसको और इसको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा mg इज इक्वल टू टी कॉस थीटा। दोनों को डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर देंगे तो टेंशन से टेंशन कैंसिल, टेंशन से टेंशन कैंसिल। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? बच्चे को पता है, टेन थीटा। तो एफ अपॉन एम जी आ जाएगा, और जब इसमें थीटा निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10 इनवर्स एफ अपॉन एम जी। ये आ गया मेरा एंगल। एंगल निकाल लिए हम, निकाल लिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में सर ने एक चीज़ और बता दी, टेंशन निकालनी है। टेंशन कितनी होगी? टेंशन देखो, ये दोनों 90 डिग्री पर हैं, और जब दो वेक्टर 90 डिग्री पर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे लिखा जाता है? जैसे ये एक एफ फोर्स है, ये एम जी है, और मुझे टेंशन बताना है कि नेट टेंशन कितनी होगी। तो जब दो फोर्स 90 डिग्री पर है तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा? रूट के अंदर एफ स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर, ठीक। ये हो गई टेंशन। सर ने इसको कुछ दूसरे मेथड से कराया था, बट मुझे लगा कि इसको ऐसे ज़्यादा सिंपल ही कर सकते हैं। आ गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है एक ये स्ट्रिंग है, सॉरी एक रस्सी है, ये है रस्सी, ये मेरी खुद की रस्सी है, मतलब, और ये एक ऐसी रस्सी है जिसका मास है, मतलब एक रोप है जिसका खुद का मास है। जब खुद का मास है तो उसमें बोल रहा है कि टेंशन बताओ इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, कोई कहीं भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो कैसे बताएंगे? अच्छा, आपको ये आइडिया होगा, इसको मैं डायरेक्ट एम से बताऊंगा, बट उसको फील करवा देता हूँ। सबसे ज़्यादा टेंशन इसमें कहाँ होगी? आप सोच के बताओ, सोच लो, सोच लो, सोच लिए। सबसे कम टेंशन यहाँ होगी, सबसे ज़्यादा टेंशन यहाँ होगी। हमने ब्लॉक उसमें क्वेश्चन में देखे थे, जो लटकाया हुआ मास था, सबसे ज़्यादा टेंशन यहाँ होगी, सबसे कम टेंशन यहाँ होगी, ठीक। सबसे कम टेंशन यहाँ होगी। ये डिस्टेंस है x, तो इसको आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? एम जी एक्स अपॉन एल। ये x की वैल्यू अगले लेक्चर में सर क्या कर देंगे? l माइनस एक्स।
क्या कर देंगे L माइनस एक्स, मतलब उसमें ऊपर से डिस्टेंस ले ली है, सिंपल भाई। जैसे नीचे से जाओगे तो x मिलेगा, ऊपर से जाओगे तो क्या मिलेगा L माइनस एक्स। अगर पूछ लिया इस डिस्टेंस में टेंशन बताओ तो डायरेक्ट x तो लिखोगे नहीं, टोटल लेंथ है L और उसमें से माइनस कर दोगे x, तो ये L माइनस एक्स आ जाएगा। तो इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है, और ये वाला क्वेश्चन आपको ऐसे भी लिख सकते हैं, mg इज इक्वल टू L माइनस एक्स अपॉन L। ठीक, अब इसका एम आर स्टार क्या है बताया, जो यहाँ पर टेंशन मैक्सिमम, यहाँ पर टेंशन मिनिमम। ठीक, तो इसका एम आर स्टार ये है मनीष राज सर का तरीका कि अगर x जो है वो 0 हो जाता है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हम एकदम लास्ट वाले पॉइंट पे हम यहाँ पर टेंशन पूछ रहे हैं, तो वहाँ पर टेंशन x 0 होने पर क्या होगी, वहाँ पर टेंशन 0 हो जाएगी, टेंशन 0 हो जाएगी। ठीक, क्योंकि वहाँ पर टेंशन मिनिमम होती है। तो करके देखते हैं, जैसे 4 ऑप्शन होंगे, आपको 4 ऑप्शन को कैसे काटना है। और दूसरा वाला अगर इससे 2 ऑप्शन सही हो जाते हैं तो दूसरा वाला ट्राई करो। क्या, अगर x इज इक्वल टू एल हो गई, x इज इक्वल टू एल का क्या मतलब है, जब x इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है, तो x इज इक्वल टू एल का मतलब है कि इस पॉइंट पर पूरे की वजह से कितना टेंशन होगा, पूरे की वजह से टेंशन mg होगा भाई। क्यों mg होगा, क्योंकि पूरे रोप की मास को कंसीडर करना पड़ेगा, इसीलिए। तो चलते हैं, टेंशन mg x अपॉन एल। अब मैं अगर x को 0 रखूँगा, x को 0 कर दिया तो टेंशन 0 हो गई सर जी, हो गई। अब अगर मैं एम आर सर की तरह आपस में बोलने की आदत पड़ गई है और अगर मैं टेंशन को L रख दूँ तो क्या हो जाएगा आंसर, mg x को L, नीचे L से L कैंसिल, और टेंशन क्या हो जाएगी mg। ठीक, टेंशन हो जाएगी mg। यहाँ पे होता है आई थिंक मेरा